अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज 6 मई बरोज़ हफ़्ता मैं आपका भाई अब्दुल करीम साबिक़ा सदर और मुसल्ली जामिया मस्जिद अहले हदीस चिलकलगुड़ा सिकंदराबाद आपके सामने मस्जिद के ताल्लुक़ से कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ वज़ाहत करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों से मस्जिद के ताल्लुक़ से कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। इंतज़ामी कमेटी की प्रोसीडिंग जब से वक्फ बोर्ड के जानिब से अब्दुल बशीर सिद्दीकी के हक़ में इशू की गई, तब से खुद शख्सा जमीयत के कुछ शरपसंद अफराद भुगलाड़ का शिकार हो गए और मस्जिद और मदरसे को बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इसी ताल्लुक़ से मस्जिद और मदरसे की कुछ वजाहत करना चाह रहा हूँ मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ। जैसा कि तमाम मुसल्लियान मस्जिद बाखूबी वाकिफ़ है कि 2014 में जब मस्जिद का प्रोजेक्ट शुरू किया गया, उस वक्त मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी एक मस्जिद डेवलपमेंट कमेटी फॉर्म की, जो जमीयत के सरपरस्ती में एक एग्रीमेंट के तहत एक कमेटी फॉर्म हुई। उसी कमेटी के तहत मस्जिद का एक प्रोजेक्ट बनाया गया, मस्जिद और मदरसे का प्रोजेक्ट। डे 1 से मस्जिद के एक्सपेंशन के साथ मस्जिद के साथ एक मदरसे की भी तामीर का प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था वो। उसी सिलसिले में जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो ये बंद कमरे में बैठ के मस्जिद के मुसल्लियाँ या तामीरी कमेटी के ज़िम्मेदारां या मस्जिद के इंतज़ामी कमेटी नहीं करी ये प्रोजेक्ट की शुरुआत। ये प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ, इसका अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसल्लियान मस्जिद से एक NOC लिया गया। उस NOC में बाकायदा ये लिखा हुआ, ये कब का NOC है? 2014 11 सितंबर 2014 रजिस्टर्ड नोटरी है ये NOC की। ऐसा नहीं कि आजकल में ये पेपर बना लिए। ये NOC में बाकायदा लिखा हुआ है कि नो ऑब्जेक्शन लेटर टू मस्जिद डेवलपमेंट कमेटी फॉर अंडरटेकिंग एक्सटेंशन ऑफ जामिया मस्जिद अहले हदीस चिलकलगुड़ा सिकंदराबाद एंड स्टार्टिंग ऑफ हिफ्स आलिमियत कोर्सेस बाय वे ऑफ स्टार्टिंग इस्लामिक कोर्सेस अलॉन्ग विथ मॉडर्न एजुकेशन बोथ इन इंग्लिश एंड अलॉन्ग विथ हॉस्टल फैसिलिटी। इसमें मस्जिद के पूरे मुसल्लियाँ साइन करे, तकरीबन 100 से ज़्यादा मुसल्लियाँ इस मस्जिद के जो रेगुलर मुसल्लियाँ थे साइन करे। काबिल गौर एक बात यहाँ पर आप देखिए, ये जो NOC जो हम मुसल्लियों से लिए, इसमें पहली सिग्नेचर काजी मोहम्मद मिनाजुद्दीन, ये वही फसादी है जो 2016 में अपनी एक खुद साख्ता जमीयत बना लिया, 500 रुपये दे के एक खुद साख्ता जमीयत बना के आज जो पूरा शर पैदा कर रहा सिटी में, ऑल इंडिया लेवल पे शर पैदा कर रहा। ये फितना ये NOC का पहला विटनेस है जो आपकी ख़ुद की सिग्नेचर यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा और कई कदीम मुसल्लियाँ हैं जो आज 2014 में जब ये डेवलपमेंट कमेटी बनी, जब वहाँ पर मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह एक अमन व सुकून का माहौल था, वहाँ पर 2 तंजीमें नहीं थी। 2016 में फसीउद्दीन हैदराबादी कुछ शरपसंदों के इशारे पर एक मुतवाज़ी जमात, एक खुद साख्ता जमात फॉर्म किए 2016 में। उसके बाद मस्जिद के चंद मुसल्लियाँ जाके उसके साथ उसकी जमात में जम हो गए। और एक बात यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि 2014 में हम जब ये जैसा कि ये लोग ये खुद साख्ता जमीयत के शरपसंद अफराद ये अफवाह उड़ा रहे कि भाई मस्जिद का प्रोजेक्ट में मदरसे का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था बोल के। ये देखिए आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड जब आंध्र प्रदेश था, 2014 की उन की मेमो है। मेमो में बाकायदा लिखा हुआ है टू अकॉर्ड परमिशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ मॉस्क एंड स्टार्टिंग ऑफ इस्लामिक स्कूल सिचुएटेड एट 11-4-746 चिलकलगुड़ा सिकंदराबाद। इस बात का ये बात भी एक सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से मदरसा मस्जिद के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मस्जिद और मदरसे की तामीर होती, जमात के मस्जिदों की तामीर होती, मदरसे जमीयत से एक तौसिया दिया जाता। वो तौसिए में भी अल्हम्दुलिल्लाह 2014 का तौसिया है, शहरी जमीयत का तौसिया है, जिसमें मस्जिद और मदरसे के लिए फ़ंड्स के लिए हम अहबाब जमीयत को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये सूबे जमीयत का तौसिया है, ये मरकज़ी हिंद का तौसिया है। हर तौसिए में मस्जिद और मदरसा वाज़ेह तरीके से लिखा हुआ है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है बाकायदा मस्जिद और मदरसा। तो इस बात से ये क्लियर हो गया अवामुन्नास को। ये हम जो क्लैरिफिकेशन दे रहे वो फसादी के जमात के अहबाब को नहीं दे रहे, उनका कोई वजूद नहीं है हमारे जमात से, वो हमारे जमीयत अहले हदीस से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हम क्लैरिफिकेशन हमारी अवामुन्नास को जो तशवीश में है, ये वीडियोस देखकर चंद दिनों से जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, एक तशवीश में है कि क्या हो रहा आखिर मस्जिद में बोल के, उनको हम ये हमारे अहबाब के जमीयत को
हमारे खैरखा को, हमारे डोनर्स को, हमारे वेलविशर्स को हम ये वीडियो बना के उनको क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से लेके आज तक का अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम हुआ मस्जिद में वक्फ बोर्ड के नॉलेज में रखते हुए हुआ और जमात की और हमारे जमीयत की मंजूरी के ऊपर ही पूरा काम हुआ। उसी के साथ साथ जब ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, उसके बाद जब ये 4 फ्लोर वहाँ पर प्रोजेक्ट में मुकम्मिल हुए, तो जब 2020 में हम लोग ये करें कि चलो भाई इसको यहाँ पर एक अच्छा मदरसे का जो प्लान था, किसी एक अच्छे किराएदार को एक मदरसा देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ 23 अगस्त 2020 को एक बाकायदा लीज डीड बनाई गई। जब हम मदरसे को किराए पे दिए तो वहाँ पर पूरे ओपन स्लैब से, पूरे 4 स्लैब भी पूरे ओपन थे। जामिअतुल बदर अल असरिया जो पहला मदरसा था जिसके प्रेसिडेंट शेख कलीमुद्दीन उमरी थे और जिसके जनरल सेक्रेटरी हमारे मस्जिद फ़ातिमा के इमाम और ख़तीब फ़ज़ीलतुल शेख इरफ़ान उमरी हाफिज़ुल्लाह थे। आज भी वो मस्जिद के मदरसे जामिअतुल हिरा के नाज़िम जामिया है। 2020 में बाकायदा एक लीज डीड बनाई गई। लीज डीड में बाकायदा 11 महीने की लीज डीड, सिर्फ 11 महीने की। इंतज़ामी कमेटी को सिर्फ 11 महीने की इख्तियारात है वक्फ बोर्ड के एक्ट के हिसाब से। हम 12 महीने का भी लीज डीड नहीं कर सकते। हालांकि हमको लोग ये बोले कि भाई आप 15 साल का लीज़ बना दो, 20 साल का लीज़ बना दो, 30 साल का लीज़ बना दो। हम जो भी काम करें वक्फ एक्ट के मुताबिक करें और वक्फ एक्ट के तहत हमारे को पूरे इख्तियारात है कि हम इंतज़ामी कमेटी 11 महीने तक का लीज डीड दे सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 ऑफ ये। और लीज डीड बाकायदा जमीयत की निगरानी में, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, यहाँ पर बाकायदा जमीयत विटनेस में जमीयत के अमीर की सिग्नेचर है। और एक यहाँ पर गौर करने की बात है, मिर्ज़ा अब्दुल अलीम बेग आज जो वो शरपसंदों के साथ मिलके जो वीडियोबाजी कर रहे, जो बयानबाजी कर रहे, जो झूठे सच्चे बातें बोल रहे कि मदरसा पहले से था ही नहीं, उस इंसान को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि तू ही वो इंसान है जो पहला विटनेस पहले मदरसे के इसमें जो आज साइन करा और आज तू अपनी मफाद के लिए ये झूठे खसमा करा कि वहाँ पर 901 गज पे सिर्फ मस्जिद ही थी, मदरसा कभी था ही नहीं बोल के। अल्लाह की लानत है तेरे पर। ये सिग्नेचर अगर तेरी नहीं है तो जाके इसको चैलेंज कर कि मेरी फोर्जरी करे बोल के। जब मैं बोलूँगा ये अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम हुआ मदरसे का अल्लाह के फजल करम से जमीयत के वक्फ बोर्ड के सब की निगरानी में हुआ। उसके बाद जामिअतुल बदर अल असरिया के कमेटी के बीच में कुछ इख्तिलाफात हुए, उसके बाद वो कमेटी डिज़ोल्व हो गई। उसके बाद वापस हम क्या करें, दूसरे किराएदार को ये मदरसा दिए, अल हिरा ट्रस्ट, जो मदरसे का नाम है जामिअतुल हिरा सलफिया। 22 ये लेटेस्ट एग्रीमेंट है 13 नवंबर 2022। ये एग्रीमेंट भी सिर्फ 11 महीने का बनाया गया, ओनली 11 मंथ्स। जैसा कि ये लोग ये देखिए, starting for a period of 11 months commencing from 13 November 2022 and ending on 12th October 2023. और after the completion of every 11 months the rent shall be enhanced by 5%. बाकायदा ये एग्रीमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह जमात की सरपरस्ती में और जमात के अहदेदार इसमें विटनेस है। बोलने का मतलब ये है, जमात के अहदेदारों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हर वो काम हम जो मस्जिद में करें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जमात के सरपरस्ती में और उनकी निगरानी में और उनके इल्म में रख के करें। और जब ये मदरसा जब हम पहली बार जब हम देने की कोशिश करें वहाँ पर 2020 में जब मदरसा दिए जमात की मंजूरी जामिअतुल बदर अल असरिया, उसके बाद रिन्यूअल हुआ 2021 में जमात की मंजूरी, उसके बाद 2022 में फिर लेटेस्ट एग्रीमेंट जो लीज डीड हुआ जमात की मंजूरी। हर वो काम जो मदरसे का हुआ अल्हम्दुलिल्लाह जमात की मंजूरी। और अल्लाह के फजल करम से ये मदरसे का वक्फ फंड भी हम वक्फ बोर्ड को बन रहे। आप अगर ये देखेंगे ये स्टेटमेंट, ये 2020-2021 का स्टेटमेंट है और 2022 का स्टेटमेंट है। बाकायदा 5,500 ये रेंट ये वक्फ बोर्ड के IA इंस्पेक्टर साइन करे सोए, जिसमें हम बाकायदा 7% फीस बने। उसके बावजूद उसके बाद भी अब ये लेटेस्ट हम लोग कब ये कराए ऑडिट 10 अप्रैल 2023, ये साल की भी ऑडिट करा दी है 2022-2023, जिसमें बाकायदा 5,250 रेंट लिखा हुआ है, जिसका 7% वक्फ फंड भी बने। तो बोलने का मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मदरसे का काम हुआ आज तक का अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत की नज़र में भी इल्म में रख के करे और जमीयत की सरपरस्ती में चला। और उसके अलावा वक्फ बोर्ड के इसके अंदर भी है। वक्फ बोर्ड खुद अपनी रिपोर्ट में अगर आप ये देखेंगे वक्फ बोर्ड की ये रिपोर्ट है 27 दिसंबर 2022 में यहाँ पर बाकायदा लिखा है, ये वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर लिख रहे, इट इज़ टू सबमिट दैट द अबव पर्सन्स आर अननेसेसरी इंटरफेयरिंग इन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ मस्जिद
एंड टेनेंट ऑफ मस्जिद अलीरा ट्रस्ट। ये कौन लिख के दे रहा भाई? ये वक्फ बोर्ड। उसके बाद और एक बात, वक्फ बोर्ड 6 मार्च को एक लेटर चिलकलगुड़ा पीएस को लिखा। क्या लिखा? ये जालिमा, इन लोगों के पूरों के नामा लिखे हुए यहाँ पर, इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करो बोल के। कौन है ये? इफ्तिखार हुसैन, सैयद ख्वाजा खाजी मोहम्मद मिनाजुद्दीन उर्फ फसीउद्दीन, मोहम्मद एजाज अली, मोहम्मद अब्दुल अलीम बेग @जमील, मिर्ज़ा अब्दुल माजिद बेग एंड अदर्स are illegally claiming themselves as the lawful managing committee members without being officially appointed by Waqf board and cheating the musallis of masjid. It is to submit that the above persons are unnecessary interfering in the day-to-day affairs of subject masjid and tenant of the Masjid Al-Ira Trust. अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का वक्फ बोर्ड में भी दर्ज है। उसके अलावा मदरसे के हक़ में हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया नॉट टू इंटरफियर बोल के। ये ऑर्डर देखिए आपको कब है? 16 डे ऑफ दिसंबर 2022। यहाँ पर लिखा हुआ है खुले अल्फाज में लिखा हुआ है, दी रेस्पोंडेंट नंबर 3 शल नॉट इंटरफियर इन द स्कूल एक्टिविटीज़ बीइंग रन इन द नेम ऑफ जामिअतुल हिरा सलफिया अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ये एक परमानेंट ऑर्डर है जो मदरसे के हक़ में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वजाहत आपको, पहली वजाहत तामीरी कमेटी का आपको दिए हम। दूसरी वजाहत तामीरी कमेटी का तामीरी का काम जितना भी हुआ उसके बाद जब मदरसे को दिए, मदरसे के बाकायदा आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आपको लीज डीड बताए, वक्फ बोर्ड के पूरे डॉक्यूमेंट्स बताए, आपको जमात के पूरे डॉक्यूमेंट्स बताए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जमीयत की ये लोग कई इल्ज़ामात लगाए कि भाई मस्जिद में गबन हुआ, मस्जिद में मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, मस्जिद में फलाना हुआ, 350 गज़ कब्ज़ा मस्जिद का कब्ज़ा हो गया, मस्जिद के 2 हिस्से कर दिए, यहाँ पर कभी मदरसा था ही नहीं, पूरी मस्जिद का हिस्सा है। ये पूरी पे जमीयत अहले हदीस एक तहक़ीक़ाती कमेटी बनाई, 13 मेंबर का एक पैनल बना। 13 मेंबर का पैनल बनने के बाद 13 मेंबर के पैनल में से उसके ज़िम्मेदार मस्जिद को आए, बाकायदा मस्जिद को आके ये फसादी के खुद साख्ता जमीयत के अफरादों से मिल के इन लोगों के पूरे शिकायत लिख लिए कि ये बोले कि भाई आपके पास जितने भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं आप अब्दुल करीम के ताल्लुक़ से और इंतज़ामी कमेटी के ताल्लुक़ से, आप हमको ला के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करो। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, इन लोग एक डॉक्यूमेंट भी पेश नहीं कर सके। ये लोग ये करे कि बयान करे कि भाई मस्जिद के नाम पे पैसा कलेक्ट हुआ, मदरसे को इस्तेमाल हुआ। ये बोले कि अब्दुल करीम के नाम अकाउंट में लाखों का पैसा मदरसे के और मस्जिद के नाम पे आया। ये बोले कि भाई ये 30 साल का लीज डीड करे, और कई लोग इल्ज़ामात लगाए। एक भी इल्ज़ाम वो लोग साबित नहीं कर सके, ना उनकी मौत तक साबित कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीना का हुआ, 30 साल का कभी नहीं हुआ। एक जिसकी मैं अभी कॉपी बताया, बैंक स्टेटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह ला के मैं तामीरी अपना इंतज़ामी अपना जमीयत अहले हदीस ऑफिस में बताया। 1 रुपया भी वो लोग साबित कर दे, 1 रुपया भी अगर साबित कर दे कि अब्दुल करीम के अकाउंट में अगर पैसा आया बोल, तो अब्दुल करीम ये भी अपने एक ऑडियो बनाया था। अब्दुल करीम कब 26 जनवरी 2023 को एक ऑडियो रिलीज़ करा। मैं ऑडियो में बाकायदा ओपन चैलेंज करा कि आप लोग अगर एक बाप की औलाद है तो मेरे जितने भी इल्ज़ाम लगाए मुझ पर, वो इल्ज़ामों को साबित करो, मैं अपनी खुद की प्रॉपर्टी बेच के इंशाल्लाह उसकी भरपाई करूँगा। आज तक एक बाप की औलाद बोलने के बावजूद भी उन लोगों का ज़मीर नहीं जागा। आज तक सिर्फ झूठ की बुनियाद पे लोग जितने भी अफवाहें उड़ा रहे, सिर्फ झूठ की बुनियाद पे। 12 फरवरी का ये तहक़ीक़ाती रिपोर्ट है, 8 जनवरी की ये जमात की तरफ से रिपोर्ट है, जिसमें वाज़ेह तरीके से लिखा गया कि ये लोग, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उसकी उर्दू रिपोर्ट भी है, क्लियर लिखा गया है कि भाई ये लोग जितने भी इल्ज़ाम लगाए ये पूरे बेबुनियाद है और ये लोग साबित नहीं करे, इसलिए अब्दुल करीम को हम क्लीन शीट दे रहे। उसी सिलसिले में 19 फरवरी 2023 को हमारे नाज़िम जमीयत फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर आसिफ उमरी साहब एक वीडियो भी जारी करे। अल्हम्दुलिल्लाह वो वीडियो में भी तमाम चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह ये कर दिए। उसके साथ ये हो गया आपको इन लोगों के इल्ज़ामात के ताल्लुक़ से। और अल्हम्दुलिल्लाह और मेरा जो थर्ड ये है ये एजेंडे में अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिट रिपोर्ट्स 2014 में तामीरी कमेटी बनी। जब हमारे मरहूम सदर जनाब एम ए खादर साहब उर्फ नदीम भाई सदर थे, उसके बाद नदीम भाई के बाद एक अडॉक कमेटी बनी, एम के मोबाइल्स के मोहम्मद भाई एक तकरीबन 6-8 महीने सदर थे। उसके बाद अब्दुर्रहमान साहब सदर थे तकरीबन 2 साल। उसके बाद फिर नदीम भाई सदर थे, उसके बाद फिर मई सदर। 2014 से लेके आज 2023 तक के ये पूरे ऑडिट रिपोर्ट्स है। ये पूरे ऑडिट रिपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा वक्फ बोर्ड से ऑडिट करके अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ फंड लेटेस्ट 10 अप्रैल 2023 को वक्फ फंड बन के पूरा ऑडिट हो गया। कोई भी हमारे अहबाब जमीयत
या हमारे मुसल्लियान मस्जिद जो हमारी जमीयत अहले हदीस से वाबस्ता रखते, वो फसादी की जमीयत से हमारे को कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उनके अफराद से कोई ताल्लुक़ है। ये पूरा वीडियो जो बना रहा हूँ ये सिर्फ मेरी वजाहत और मेरी सफाई सिर्फ ये हमारे अहबाब जमीयत को है, ये हमारे मुसल्लियान मस्जिद जो हमारी जमीयत से ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों को मैं, आप लोगों को मैं एक ओपन इन्विटेशन दे रहा हूँ कि अगर आपको हिसाब किताब के ताल्लुक़ से 2014 से लेकर आज तक के पूरे हिसाब किताब मेरे पास मौजूद है। कोई भी अहबाब जमीयत, कोई भी हमारे वेल विशर्स ऑफ जमीयत, कोई भी हमारे डोनर्स अगर हिसाब किताब देखना चाह रहे, रिसीप्ट देखना चाह रहे, एक्सपेंसेस देखना चाह रहे, बैंक स्टेटमेंट देखना चाह रहे, यहाँ तक के अब्दुल करीम का ख़ुद का पर्सनल बैंक स्टेटमेंट देखना चाह रहे, तो आप कभी भी बिला झिझक मेरे को कॉल कर सकते, मेरे से टाइम लीजिए। इंशाअल्लाह रब्बे काबा की कसम आप जब भी कॉल करेंगे, अगर मैं बताने के लिए तैयार नहीं हुआ तो अल्लाह की लानत होगी मेरे पे। आधी रात को आप मेरे को कॉल करना, बोलना कि भाई हम हिसाब किताब देखना चाह रहे, इंशाअल्लाह वक्त दूंगा मैं, आप मेरे घर पे आ सकते या मैं आपके घर पे आ सकता हूँ। नहीं न्यूट्रल जगह बैठेंगे बोल तो यहाँ पर मरकज़ के दफ्तर पे बैठेंगे इंशाअल्लाह। आइए आप, एक एक रुपये का आपको हिसाब किताब इंशाअल्लाह मस्जिद का भी बताएंगे, और हमारे जो कानूनी किराएदार हैं मदरसे के, अलीरा ट्रस्ट, उनके भी हिसाब किताब, ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ को बुलाता हूँ, उनके भी बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे, क्या कोई एक पैसा मस्जिद का मदरसे में ट्रांसफ़र हुआ क्या, इंशाअल्लाह आप खुद देख के उसकी ये करेंगे। ये लोग जो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, इन लोगों के पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ झूठ की बुनियाद पे इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ये मस्जिद के मुजरिमा है, मदरसे के मुजरिमा है, आगे चल के आप बताऊँगा। ये आपको क्लैरिटी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिट रिपोर्ट्स के ताल्लुक से। रही बात, अब ये लोग एक नया नाटक कर रहे हैं, कमेटी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल बशीर सिद्दीकी साहब की। कमेटी आने के बाद अब ये लोग जाके वक्फ बोर्ड के पास नारेबाजी कर रहे, एक दीवानी एक्टिंग करना शुरू कर दिए, और क्या कि नारेबाजी कर रहे, क्या बोल के कर रहे, भाई इलेक्शन कराओ, कमेटी ये करो। भाई इलेक्शन किसकी कराते आप? तो पहली बात आपको ये मैं क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ कि आप लोग हमारे जमीयत से कोई आपका ताल्लुक़ नहीं है, ना हमारी मस्जिद से आपका ताल्लुक़ है, आप जमीयत अहले हदीस के होते ही नहीं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि आप जितने भी वहाँ पर एहतजाज कर रहे, जो वीडियो बना रहे, जो आप लोग नारेबाजी कर रहे, पहली बात तो आप लोग जमीयत अहले हदीस से आपका कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। और रही बात, ये जो कमेटी बनी, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कमेटी किसकी है? ये जमीयत के रिकमेंड करे हुए पैनल की है। वो कमेटी है जो अफराद जमीयत के साथ जुड़े हुए हैं। हर कोई मुसल्ली जो जमीयत के साथ जुड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरा मौका देती है अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम अपना जमीयत अल्लाह के घर की खिदमत करने का। ये जालिमा, ये लोग अब तक ये बोले 2022 दिसंबर में ये लोग आके नाजायज़ तरीक़े से, कौन ये नामों के साथ बोलता हूँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वक्फ बोर्ड की इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है, इसमें किसका नाम लिखे वो लोग, ये रिपोर्ट है 27 दिसंबर 2022 की। इसके अंदर बाकायदा वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर साहब ये लिख रहे कि I have visited the spot and found that some unauthorized persons, namely Iftikhar Hussain, Sayyid Khaja Ali, Qazi Muhammad Minajuddin @Fasiuddin, Muhammad Ejaz Ali, Mirza Abdul Alim Beg @Jamil, Mirza Abdul Majid Beg, Abdul Khadir Shoaib, MN Fawzil are illegally claiming themselves as lawful managing committee members without being officially appointed by Waqf Board and cheating the musallis of masjid। वाज़े तरीके से लिखा हुआ है कि तुम लोग मुजरिमा है, कल्प्रिटा हैं, आप लोगों के पास वक्फ बोर्ड की कुछ भी प्रोसीडिंग नहीं थी, आप लोग पब्लिक को गुमराह करके, ऑफिशियल्स को मैनेज करके मस्जिद का इलीगल नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा ले लेके मस्जिद का कई लाखों का नुकसान करे। आप मस्जिद का कब्ज़ा लेने के बाद नीचे का पूरा मुकम्मल तरीके से ग्राउंड फ्लोर मदरसे का मार के तोड़ दिए 25 दिसंबर को। 27 जनवरी को आप मार के फर्स्ट फ्लोर मुकम्मल तरीके से तोड़ दिए। आप मस्जिद का मेहराब तोड़ दिए, मस्जिद के पार्टीशन वॉल तोड़ दिए। आप मस्जिद के मदरसे का तकरीबन 5,40,000 रुपये का कैश चोरी करे आप लोग। मोज़न को मार के मोज़न के पास से रिसीट बुका खींच लिया आप लोग, मोज़न के पास से कुंजियाँ खींच लिए, मोज़न के पास से कैश खींच लिया आप लोग। कई इल्ज़ाम है, यहाँ तक कि आप लोग इतने गिर गए कि परसों एक हफ्ता पहले 26 अप्रैल को आप लोग महिला क्लिनिक के लिए हम लोग एक शानदार एक जगह बना के उसको अंदर महिला क्लिनिक खोलने वाले थे। इलेक्ट्रिकल का काम हो गया, प्लम्बिंग का काम, फ्लोरिंग का, पेंटिंग का सब काम हो गया था। अब रमज़ान के बाद हम लोग महिला क्लिनिक खोलने वाले थे, उसकी मंजूरी भी आ गई थी हमारे को। आप लोग अपनी अना के वजह से उसको भी मार के मुकम्मल तरीके से तोड़ दे के उसके शटरा ले जाके आप लोग बेच दिए। इतने गए गुजरे कि मस्जिद का असासा मार के बेच ये कर दिए, पूरे ग्रिला मस्जिद के डोरा तकरीबन जितना भी आप लोग डिसमेंटल करे ले जाके बेच डाले अपना, बेच के उसके पैसों का भी, उसके ऊपर भी आपको चोरी का इल्ज़ाम है। आप ये जितने भी हरकत ना करें, जितने भी आप मस्जिद के किराएदार को मारे, वक्फ बोर्ड ऑफिशियल्स के सामने मार के 5 दिन वो
हॉस्पिटल में एडमिट था। आपके जुल्म के ख़िलाफ़ हर एक कंप्लेंट करे और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत हमारा साथ दी, तहक़ीक़ करी। ऐसा नहीं कि हम कंप्लेंट देते नहीं कि आप लोगों के ऊपर FIR बुक है। तहक़ीक़ करने के बाद वक्फ़ बोर्ड ख़ुद 6 मार्च 2023 को इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस चिलकलगुड़े को एक लेटर लिखी कि ये लोग मस्जिद का इतने लाखों का नुकसान करे, ये मदरसे में इतना नुकसान करे, ये लोगों के ऊपर FIR बुक करो। अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ़ बोर्ड के जानिब से आप लोगों के ऊपर FIR बुक किया गया। उसी तरीके से हम जो कंप्लेंट दिए वक्फ़ बोर्ड को, उसके ऊपर भी आप लोगों के ऊपर FIR बुक्स किए गए। ये है देखिए FIR कॉपीज़, ये पूरे तकरीबन आप लोगों के ऊपर FIR हैं। आप लोग ये समझ रहे कि भाई नारेबाजी करने से आप लोगों के ऊपर FIR जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। आप लोगों का फाइनल एक ही मुकाम है, चंचलगुड़ा जेल है। आप ये दिमाग में बिठा लो, आप कितनी भी नारेबाजी कर लो, आप कितना भी पुकारा करो, आप कानून की नज़र में, आप वक्फ़ बोर्ड की नज़र में, हुकूमत की नज़र में, जमीयत की नज़र में आप लोग मुजरिमा है, कल्प्रिट्स है। आप लोग मस्जिद का, मदरसे का, वक्फ़ बोर्ड का लाखों का नुकसान करे आपकी अना के वजह से। ये किसी के बाप का पैसा नहीं था। आप लोग जो बोल रहे ना, कल एक बेवकूफ़ इंसान को ये ऐलान करा करते, ये करके ये बोल रहा कि भाई हम 1 इंच भी जगह नहीं देंगे मस्जिद की। आपके किसी की अम्मा की महर में नहीं आई वो जगह, ना किसी के बाप की जगह है, वो औकाफ की जगह है। और जगह की तामीर किससे हुई भाई, किसके पैसों से हुई? अहबाब जमीयत की। वो जमीयत जिसका ताल्लुक़ मरकज़ लंगर हाउस से है, हमारे अहबाब के पैसों से वो मस्जिद बनी। वो असासा हमारे अहबाब का, जमात का है। आज 15 करोड़ का असासा बना हुआ असासा तुम लोग गुंडागर्दी करके हासिल कर लेके अपना मरकज़ बनाने की कोशिश कर रहे। फसादी किधर है? वो कौन से बिल में छुपा हुआ है फसादी? तुम्हारा जो आगा है ना, आप लोगों को स्क्रिप्ट दे के छोड़ दिया। आप लोग तोतों के सर का जो बकरे ना जबड़े फाड़ के आपके फसादी को आप बोलो मैदान में आके मुकाबला करो। बोलो वो 4 जोरों वाला किधर है? उन्हें किधर फिर रहा? पूरे जेलों को जाके ऐसे हुई। ये फसादी भी अल्लाह की लानत हुई, औरत के केस में जेल को जाके आया फसादी। ये 4 जोरों वाला भी औरत के केस में अल्लाह ताला जलील करके इसको जेल में भेजा। ऐसे लोग मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे। कब्जा करके तुम 4 महीने के अंदर लाखों का नुकसान कर दिया और आके उधर नारेबाजी कर रहे कि भाई हमारी को कमेटी तो इलेक्शन कराओ बोल के। क्या करते? पूरी मस्जिद को बेच देने वाले क्या? वाकई में एक सवाल करना करो आवाम ना से, वो अफराद जो मस्जिद को मार के तोड़े, मदरसे का 40 लाख का नुकसान करे और मदरसे को बंद कर दिए, क्या कोई मुसलमान ये काम कर सकता? क्या बोलिए, क्या ये मुसलमान ये काम कर सकता? क्या? यकीनन नहीं कर सकता। ये लोग कुछ चाहिए जो मस्जिद की तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। मेरे नज़र से, मैं कोई आलिम हूँ ना फाजिल हूँ, लेकिन मेरी नज़र में ये लोग को वापस कलमा पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अवामुन नास का एक मस्जिद को शहीद करे, मस्जिद के मेंबर को मार के तोड़ दिया तुम लोग। कौन हक दिया तुम्हारे को मार के तोड़ने का? अवामुन नास अपने खून पसीने की मेहनत ला के मस्जिद को दिए, मदरसे को दिए, कहीं को दिए, एक मकसद से दिए कि हमारे को सदक़े जारिया मिलेंगे बोल के। आप लोग अपनी अना के वजह से, आपकी अना के वजह से मार के, पूरी आपकी अना के वजह से मार के तोड़ दिए। लानत है आपके ऊपर, अल्लाह आप लोगों को बर्बाद करके छोड़ देंगे। ये देखिए इतने FIR हैं लोगों के ऊपर, और इसके बावजूद एक ये कौन है? ये फसादी है। ये फसादी काजी मोहम्मद मिनाजुद्दीन @फसीउद्दीन हैदराबादी। 7 FIR हैं उसके ऊपर और 2 कंप्लेंट आए। 9 FIR हैं। इसके अंदर एक 307 सेक्शन नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इन्हें जो लुंगी उठा के मारा बाखर भाई को, इन्हें क्या समझा कि बहुत बड़ा पहलवान समझा। तो तेरे ऊपर सबसे बड़ा पहलवान कानून है। आजकल में तो अरेस्ट होने वाला है। काजी मोहम्मद मिनाजुद्दीन 9, काजी मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, ये पूरे FIR हैं। देखिए भाई यहाँ पर ये पूरे FIR हैं। इंशाल्लाह अगर कोई भी अवामुन नाज कोई भी आके देखना चाह रहे तो मेरे पास कभी भी आके देख सकते। इंशाल्लाह आपको पूरे डॉक्यूमेंटरी एविडेंस बताएंगे। 10 बकाइक लिखा है यहाँ पर। उलों के सर का झूठ की बुनियाद पे हमारी प्रोसीडिंग आ गई बोल के बेवकूफ़ बनाए। 4 महीने पूरी मुसलियों को बेवकूफ़ बनाए, आवाम को बेवकूफ़ बनाए कि पेपर खाली फ़ोन पे बता रहे थे कि प्रोसीडिंग आ गई बोल के। एक बाप की औलाद रहे तो ऐसा पेपर निकाल के बताना, जैसा कि हम बता रहे, देखो ये हमारी प्रोसीडिंग आ गई, ये तुम लोगों के ऊपर FIR कॉपियाँ, ऐसा बताना। उसको बोलते एक बाप की औलाद। समझ रहे ना बात को आप? काजी मोहम्मद ज़ियाउद्दीन ये छटाक, ये फसादी का भाई है। इसके ऊपर 6। ख्वाजा अली रंदामार बाजू रहता मस्जिद के, उसके ऊपर 6। उसके बाद अब्दुल खदीर एक ड्राइवर है, मशराबाद में रहता, ये इसके ऊपर 4। ये अब्दुल वहीद शोएब, इन्हें मोबाइल का कारोबार करता है, इन्हें मुरीद है इसका बेटा हमारे पास हिफ्स करा। ये जामिया में हिफ्स करके ये साल ये इसका बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में तरावे पढ़ाया। और ये जाहिल बोल रहा कि मदरसा नहीं होना बोल के, वही मदरसे में इसका बच्चा पढ़ के, और ये जाहिल वो जाहिल की फसादी की बातों में आके उन्हें बोल रहा कि मदरसा नहीं होना। अल्लाह की लाना तेरे पे शोएब। अब्दुल अलीम बेग @जमील, ये जमील का अपना पर्सनल मफाद है। इसका मफाद में इंशाल्लाह बोलूँगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ। तामीरी कमेटी में जनरल सेक्रेटरी था, बाद में ट्रेजरर था। 7 FIR हैं उसके ऊपर। ये पूरी कोशिश करा कि इसके घर के सामने दरवाज़ा नहीं रखना बोल के।
इसके घर के सामने रैंप नहीं डालना बोला, क्यों? इसकी कार पार्किंग के लिए प्रॉब्लम आता। सबका अपना अपना पर्सनल मफाद है, मस्जिद से ये लोगों को कोई मोहब्बत है ना, ये लोगों का कोई जज्बा है। ये जितने भी जो नारेबाजी कर रहे हैं, ये लोगों का खुद का अपना एक मकसद है, एक मफाद है। कोई बोल रहा कि मस्जिद के अंदर मलगिया डालेंगे, कोई बोल रहा कि मस्जिद के अंदर रुक़या सेंटर डालेंगे, कोई बोल रहा कि मस्जिद को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अरे भाई, मस्जिद में एक बंदा किराएदार, अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्जिद का कानूनी किराएदार है। अलीगढ़ ट्रस्ट को ले लेके जो तुम लोग का मुद्दा बना रहे, अलीगढ़ ट्रस्ट को क्या हम मस्जिद बेच डाले, नहीं मदरसा बेच डाले? एक कानूनी किराएदार 11 महीने का है, समझ नहीं आ रहा। अगर वो हमारे किराए के, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा, किराएदार को हटाए दूसरे को ला लिए। समझ नहीं आया, मस्जिद इंतजामिया कमेटी के तहत मदरसा चलेंगे। वो ट्रस्ट को ले लेके जो तुम बेवकूफ़ बना रहे पब्लिक को, ये बोल के 30 साल का ये वो क्या करा भाई उन्हें, कि शराब की दुकान चला रहा था वहाँ पर। नौज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह के कलामीज पढ़ रहा था ना, बच्चे हाफिज भी पढ़ रहे थे ना, आलिमा पढ़ रहे थे ना, वहाँ पर पूरे मोहल्ले के ख़वातीन टेलरिंग सीख रहे थे मुफ्त में, मेहंदी डिज़ाइनिंग मुफ्त में सीख रहे थे। क्या तकलीफ थी भाई आपको? क्या तकलीफ थी बोला आपको? मदरसा बन के इतने लोगों का मुस्तकबिल ख़राब करने के लिए, एकेडमिक ईयर ख़राब करने के लिए, आपकी अना के वजह से। क्यों? आप चाह रहे थे कि इसको रुक़या सेंटर बनाना। मैं बोल रुक़या सेंटर जो घर में सामने बैठ के मीटिंग कर रहे ना तुम, जमील बेग के घर में, वहाँ पर उसको, उसके 4 मंजिल है ना, उसके अंदर 1 मंजिल उसको रुक़या सेंटर डालो बोलो। मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, मदरसा वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। ये पूरा असासा हमारी जमीयत के पैसों से बना और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये जमीयत अहले हदीस का रहेगा ये असासा पूरा। आप लोगों को 1 रुपये का कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप लोगों का मस्जिद के डेवलपमेंट में 1 रुपये का कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब से आप लोग मस्जिद में आए, फसाद के अलावा आज तक कुछ भी नहीं करे। 2014 से मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, जब से आप लोग आए मस्जिद में, फसाद के अलावा 1 रुपये का कंट्रीब्यूशन बताओ। जो नारेबाजी कर रहे हैं ना, एक रिसीट बताओ बोलो उनको, तुम मस्जिद को ये चंदा दिए बोल के एक रिसीट बताओ तुम। जब मैं आपको बोलूँगा कि वाकई आप लोगों के पास जज्बा है बोल के, ना आप लोगों का 1 रुपये का कंट्रीब्यूशन है, ना आप लोगों का एक चंदा दिए, उल्टा चंदे देने वालों को रुकाए। आप लोगों को उतना ही जज्बा है जो दिखावे का है, आपका जज्बा नहीं है, वो दिखावा है। आपकी अना में आपको जो स्क्रिप्ट दिया ना आपके आगा, वो स्क्रिप्ट के नक्शे कदम पे चल रहे आप। आपको चाहिए कि आप एक ज़मीन देख लो, देख लेके आपकी खुद की मस्जिद बना लो। और एक भी बात आपको मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ, क्यों? आपके चेहरों से, आपके सूरतों से कोई भी पैसे देने वाला नहीं है। आप लोग मेरे पास आओ, मैं जमीयत में लिख जाके आपको इंशाअल्लाह कलेक्शन करा के इंशाअल्लाह अल्लाह के घर की तामीर है, मेरे को भी इसमें सवाब जारिया मिलेगा। पूरी मुकम्मल कोशिश करके मस्जिद बनेंगे। लेकिन आप लोगों की जो ख्वाहिश है हमारी मस्जिद को हासिल करने की, तुम्हारी मौत तक आप लोग का इंशाअल्लाह साबित हासिल नहीं कर सकते। उसके बाद कौन है? इफ्तिखार हुसैन खुर्रम, इसको ये नाम नियाद सदर, यानी अपने आप को सदर 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 बोल के बेवकूफ़ बनाया। अब क्या हुआ बोलो? बली का बकरा बन गया। अब जेल को तो जाना ही चाहिए इसको, 307 सेक्शन है, तो सदर बोल के अपने आप को बोले नहीं। इफ्तिखार साहब, आप आपकी प्रोसीडिंग नहीं बनाए, आज जाके क्यों एहतजाज कर रहे हैं? आपकी कमेटी जब आ गई, आप सदर बोल के बोले, तो आज जाके कमेटी कैंसिल करो। किसकी कमेटी कैंसिल करना? आप किसके लिए कैंसिल करो बोल के बोल रहे? आपकी खुद की कमेटी के लिए लड़ रहे हैं, आपने बशीर बेग कमेटी के लिए लड़ रहे। अरे बेवकूफ़ इंसान, आप क्या बोले? आपकी कमेटी आ गई बोले, बोले नहीं बोले आप बता के बोले। यहाँ पर जब बशीर भाई और बाबू भाई आए थे, भाई आपकी कमेटी आगे दे डालो, हम आपको हैंडओवर करते बोल के पुलिस वालों के सामने बोले, तो क्या बोले? नहीं देखो ये हमारी कमेटी बोले। आपकी जब कमेटी आ गई ना मेरे भाई, तो आप आज किस बात का एहतजाज करे बोले जाके वक्फ बोर्ड में? कहीं को भाई लोगों को बेवकूफ़ और गुमराह बना रहे। आप भी जाने वाले यात्रा पे, आप इत्मीनान रखिए। 5 FIR आए आपके ऊपर। उसके बाद ये कौन है? मोहम्मद अब्दुल फहाद @समीर, इनके ऊपर 3 FIR। उसके बाद देखिए मोहम्मद एजाज़ अली, जो जबड़े फाड़ फाड़ के जो बोल रहे ना स्क्रिप्ट, कहाँ का है रे एजाज? तू ज़रा मेरे को ये बोल। परसों तुम एक ये डाले, पिटिशन डाले हाई कोर्ट में, डाले ना आप ये पिटिशन, ये देखो क्या इलेक्शन कराओ बोल के पिटिशन डाले। आप ये क्या बात बोले भाई परसों आपके वीडियो में? मैटर सबजुडाइज है। सबजुडाइज का मतलब मालूम नहीं आता तेरे को? तू पढ़ा लिखा नहीं है, तू जाहिल, तू अनपढ़ है, तू सबजुडाइज बोल के बात बोल दिया। हाँ, तेरे पास कुछ ऑर्डर है कोर्ट का कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, जब तक नई कमेटी जो फार्म में इंतजार कब्जा नहीं ले सकती या चार्ज नहीं ले सकती बोल के ऑर्डर बता। कहीं को बेवकूफ़ बना रहा। तेरे ऑर्डर को क्या करे वक्फ बोर्ड के स्टैंडिंग काउंसिल, ऑलरेडी कमेटी फॉर्म हो गई। तो क्या है तेरा केस? बोला तेरा केस डम्मी हो गया, तेरा केस डम्मी हो गया। तू कहाँ का है रे तू? ये देखो मोहम्मद एजाज़ अली, ये आप रिट पिटिशन डाले, हाई कोर्ट में डाले। क्या है भाई आपका एड्रेस? हशमत पेट। तू यहाँ पर क्या कर रहा भाई? हशमत पेट में तेरी दाल नहीं गली मस्जिद में। हमारे को ये भी सुनने में आया कि तेरे ऊपर एक मर्डर केस है, उसकी तहकीक कर रहे, कंफर्मेशन नहीं है, सुनने में आया, उसकी भी तहकीक कर रहे, तेरे ऊपर एक मर्डर केस है। ऑलरेडी इसके अंदर तेरे पास 6 केस हैं, वो एक मर्डर केस बोलते 7 होते। तू भी यात्रा पे कंपल्सरी जाने वाला है। तू किधर का? तिरमलगिरी का। यहाँ पर आके कहीं को भाई तू इतना इंटरेस्ट ले रहा है, इतनी दिलचस्पी बता रहा है, मेरे घर के करीब रहता, सामने रहता, आमने सामने रहता, तू क्या कर रहा है यहाँ पर आके? तू आ, तेरा कारोबार कर ले, जो भी कर। मस्जिद में तेरा क्या इंटरेस्ट है? आते नहीं को तो एक अहदा देना,
तेरे को स्क्रिप्ट दिए, तेरा क्या इंटरेस्ट है, हम इंशाल्लाह उसके बारे में वजाहत करेंगे। यूनुस सलीम साहब एक बुजुर्ग शख्सियत है हमारे, उनका एक बेटा है शोहेब। ये लोग कहाँ के हैं भाई? देखो ये मैंने बोल रहा हूँ भाई, ये लोग ये परसों डाले सो है, ये रिट पिटिशन परसों अप्रैल में तकरीबन कब 10 अप्रैल को ये लोग हाई कोर्ट में दर्ज करे, 10 या 11 अप्रैल को। क्या एड्रेस लिखे भाई आप? मशीराबाद। आप यहाँ पर क्या कर रहे भाई? आप बशीराबाद में रहते, एक जना क्या कि मदर उधर रहता, अब हशमतबट में आके यहाँ पर सदारत करते आप। ये कोई बात है? इधर के मुकामी लोग नहीं है, काबिल लोग कोई भी आपको उठा के सदारत देने कैसे। और रही बात आप जो मैटर सब्जुडाइज बोल रहे हैं, बेवकूफ़ बात मत करो। आपका रिट पिटिशन डिसमिस, ऑलमोस्ट डिसमिस पे है, आपको कोई सुनने वाले नहीं है, क्योंकि आप लोग कानून की नज़र में मुजरिमा हैं। उसके बाद और कोने पे आगे बढ़े, मिर्ज़ा अब्दुल जमील बे को, जंगली का बेटा है ये, कितने उसके ऊपर 5 FIR हैं। नूरुद्दीन फौजिल ये एक कमेटी के ट्रेजरर, नो एक गवर्नमेंट सर्वेंट बोल के सुनने में कंफर्मेशन नहीं है, उनके ऊपर भी 307 केस है, प्लस और एक ये है, उनके अंदर भी 2 FIR है और एक FIR होने वाला है इनके ऊपर। फिरदौस हुसैन, इनके ऊपर ऑलरेडी 3 FIR है और एक FIR होने वाला है, ऑलरेडी कंप्लेंट कर दी है परसों। मोहम्मद सलीम @ छोटू, इनके ऊपर भी 3 FIR होने का है और एक FIR होने वाला है। ये पूरे कोने बोलो ये अल्हम्दुलिल्लाह। ये SM हाजी पाशा, इनके ऊपर 2 FIR, MA शाहनवाज अहमद, इनके ऊपर 2 FIR, और ये काजी मोहम्मद इमादुद्दीन, वो भी कौन फसादी का भाई, उसके ऊपर 4 FIR, MA समीर @ गुड्डू, इनके ऊपर 2 FIR। इतने सब FIR होने के बाद आप लोगों को शर्म होना चाहिए। आप लोग जाके वक्फ बोर्ड के सामने जो एहतजाज कर रहे कि क्या हमारे को कमेटी दो बोल के, क्या सूरत से आपको कमेटी देना बोलो? ये आप लोग इतने अच्छे कारनामे करे बोल के आपको फूला पीना कमेटी देना, शर्म होना आप लोगों को एहतजाज करने के से। समझ रहे ना बात को आप? इतने आप लोग वक्फ बोर्ड आपकी कमेटी कई को रिजेक्ट करी, वो पब्लिक को कई को नहीं बोल रहे भाई आप लोग? आप लोग वक्फ बोर्ड की नज़र में मुजरिमा है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का 40 लाख रुपए का नुकसान करे, ये वक्फ बोर्ड खुद अपने इंस्पेक्टर की रिपोर्ट में बोल रहा कि आप लोग 40 लाख रुपए का नुकसान करे। इतना नुकसान करके प्रॉपर्टी का उल्टा बुला के आपको कमेटी देना, आप ये कमेटी का एहतजाज छोड़ दो। एहतजाज करना है, धरना चौक है देखो वहाँ पर इंदिरा पार्क में, जाके उधर डेरे मिलते, फीस देकर रोज़ बैठ के एहतजाज करो, कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोग ये कोशिश करो कि आप लोग ये जो FIR बुक है ना, इससे कैसा बरी होने वाले हैं बोल के। अन करीब में आप लोग जाने वाले यात्रा पे, आप लोग ये धमकियाँ दे रहे कि भाई हम मस्जिद को कोई आए तो उनको काट देंगे, मार देंगे, जान से मार देंगे। आप लोगों को कानून का 1 रुपये का भी डर नहीं है। आपको कानून के अभी लाठियाँ नहीं पड़े, जब आपको लाठियाँ पड़ेंगे ना, जब आपकी ज़बान कैसा लड़का रहेंगे, जब बोलेंगे आप सिर्फ फसाद के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे मस्जिद में, आप ये बोल रहे कि भाई कुछ भी हो जाए दो, इलेक्शन हो दो। इलेक्शन किसका होता? तुम हमारी जमात के है, हमारी जमात के नहीं होते तुम जमीयत अहले हदीस से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुम आप लोग मस्जिद वक्फ बोर्ड की नज़र में आप लोग बिल्कुल मुजरिमा है। आप लोगों को हमारी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी अहम चीज़ मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि हाई कोर्ट का तो आपको वजाहत कर दिया। और एक चीज़ भाई, आप लोग अगर वाक़ई सच्चे होते, कमिश्नर ऑफ पुलिस से एक शो कॉज नोटिस आई, 11 मार्च को आई। कमिश्नर ऑफ पुलिस से शो कॉज नोटिस में आप सब का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। ये मैं नहीं बोल रही है, कौन बोल रहा है? ये कमिश्नर ऑफ पुलिस बोल रही है, ये नामा मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसमें किसके किसके नाम आए देखिए भाई, काजी मोहम्मद मिनाजुद्दीन @फसीउद्दीन, सन ऑफ काजी मोहम्मद फिरोजुद्दीन, मिर्ज़ा अब्दुल अलीम बेग, अब्दुल फ़हाद, समीर, ख्वाजा अली, उसके बाद इफ्तिखार हुसैन, मोहम्मद एजाज अली, अब्दुल खदीर, काजी मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, अब्दुल माजिद बेग, नूरुद्दीन फौजिल, फिरदौस हुसैन, मोहम्मद सलीम छोटू, अब्दुल वहीद, SM हाजी पाशा, शाहनवाज अहमद। आप लोग अगर सच्चे थे, आप लोग हक़ पे है, कहीं को भाई जाके आप कमिश्नर ऑफ पुलिस की शोकॉज नोटिस को अटेंड नहीं करे भाई। आप लोग मुजरिमा हैं, आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को और गए तो कार्रवाई होती बोल के आप लोग डर के क्या करे, आपका आगा जाके हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश करा। आप क्या समझ रहे कि स्टे ऑर्डर लिए तो खामोश बैठ जाते? पुलिस वाले खामोश बैठे तो भी हम खामोश बैठने वाले नहीं है। वो आप जो चैलेंज करें ना, उसके अंदर हम इम्प्लीड होने वाले, हम इम्प्लीड होकर आपके ऊपर इंक्वायरी लगाओ बोलने वाले, क्योंकि आप लोग मुजरिमा है। कमिश्नर ऑफ पुलिस को नहीं मालूम, अभी हो सकता है उनको नहीं मालूम आपके ऊपर इतने FIR बुक है बोल के। आप लोग किसी हालत पे बचने वाले नहीं है। आपका आखिरी मुकाम चंचलगुड़ा जेल, वहाँ से चल्लापल्ली जेल है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, एक बात तय है कि ये मस्जिद जमीयत अहले हदीस की मस्जिद है, जिसका मरकज़ लंगर हाउस है, और आपका हमारे जमीयत अहले हदीस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप ये जो ड्रामे कर रहे हैं ना, ये तेलुगु ड्रामे, ये एहतजाज कर ले के पुकार के आप हम नारे करने वाले हैं, आप अब हम एहतजाज करने वाले हैं कि अरेस्ट करो बोल के तुम लोगों को, क्योंकि आप लोगों के ऊपर 307 है। अब हम चिलगोड़ा PS को जाके, कमिश्नर ऑफ पुलिस को जाके, ACP ऑफिस, DCP ऑफिस को जाके
आपको अरेस्ट करो बोल के हम लोग इंशाल्लाह आप धरने करने वाले हैं, क्योंकि अनकरीब में आपको, जब तक आपको जेल के सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाएंगे, जब तक हम सांस लेने वाले नहीं है। और रही बात काटने की कटने की, हम ना लड़ने वाले हैं, हम सिर्फ ये कलम, हमारी ताकत हमारी कलम है और हम सिर्फ कलम की बुनियाद पर लड़ने वाले हैं। आपके पास चाकू है, हथियार है, क्या करते करो, हर चीज़ के लिए लड़िए। इंशाल्लाह वक्त आएगा आके हम चार्ज भी लेंगे, उस टाइम पे हम आपको काटो, एक को नहीं 10 को काटो, हम कटने के लिए तैयार है। लेकिन इंशाल्लाह वो मस्जिद हमारी जमात की, उसको हासिल करे तक हम इंशाल्लाह खामोश बैठने वाले नहीं है। और आखिरी चीज़ आपको ये बता दें कि मेरी इस वीडियो को ख़त्म करने वाला हूँ। ये देखिए आप, ये शटर्स पहले शटर्स थे, इसको निकाल के दीवार लगा के शटरां ले जाके बेच डाले। बेच के पैसा क्या करें ये लोग आखिरी में बताने का है। ये मार के ये लोग जो तोड़े मस्जिद की प्रॉपर्टी को, ये देखिए, ये मदरसे को मार के तोड़ के 40 लाख का नुकसान करे, मदरसे का 40 लाख का नुकसान करे। और आप लोग ये उम्मीद कर रहे कि तुम्हारी कमेटी को देना, शर्म होना तुम लोगों को, ज़र्रा भी तुम लोगों को 1 रुपये की गैरत भी रहे ना, आप लोग कमेटी अप्रूव करो बोल के नहीं बोलते। आप लोग अल्लाह से दुआ मांगना कि अल्लाह ताला हमारे से गलती होगी ना जाने अनजाने में। और इसके कौन जिम्मेदार है? वे पूरा 2 जने हैं, एक वो फसादी झाड़फूक वाले बाबा है और वो 4 यूनिट है जो पूरों को इस्तेमाल कर रहा। आज इतने लोगों पे जो FIR बुक हुआ, इसके जिम्मेदार ये बच्चे नहीं है, ये लोग सिर्फ स्क्रिप्ट दे रहे, स्क्रिप्ट के हिसाब से काम कर रहे। इसके जिम्मेदार ये दोनों है, ये दोनों पूरे नौजवानों का मुस्तकबिल ख़राब कर दे रहे। आज इतने FIR इन लोगों के ऊपर बुक है, इसके जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार ये नौजवाना नहीं है, इसकी जिम्मेदार वो झाड़फूक वाला बाबा है और वो 4 यूनिट है। मैं फिर उन दोनों को बोल रहा हूँ, अगर वाकई तुम लोग सच्चे हैं, इन लोगों के साथ आज इन लोगों को, आप लोगों की ज़रूरत है, तुम दोनों की ज़रूरत है। तुम लोग आओ मैदान में। आप आज मैं वीडियो डालना, उसका वीडियो तुम दोनों बैठ के डालना, दोनों 4 यूनिट पे बैठ के डालना, वो झाड़फूक वाला बाबा बैठ के मेरे वीडियो का जवाब देना। आज तुम्हारे मुरीदों को तुम लोगों की ज़रूरत है। आज तुम लोग कौन से बिलों में छुपे हुए हैं? तुम लोग निकलो बिलों में से बाहर। आखिर में मैं अब्दुल बशीर सिद्दीकी साहब का और तमाम इंतज़ामी कमेटी का को मुबारकबाद देता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की कमेटी, अल्लाह ताला वापस आप लोगों से काम लेना चाह रहा है। और मैं इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप लोगों के बीच में खुलूस मोहब्बत बरकरार रखे और आप लोगों का जज्बा ऐसी क़ायम रखे। इंशाअल्लाह जो मस्जिद का बक़िया तामीरी काम है, इंशाअल्लाह आप लोग मिलकर एक होकर उस बक़िया तामीरी काम को इंशाअल्लाह पाए तकमील तक पहुँचाए। और जो मदरसा जो मस्जिद के अहाते में चल रहा, उस मदरसे को आप लोग सपोर्ट करके मुनज़्ज़म तरीके से वो एकेडमिक ईयर को स्टार्ट करा के चलाए। ये सब वीडियोबाजी ये सब चलते रहती, इसको सब हम हैंडल कर लेते। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामात देखिए अच्छे तरीके से, मस्जिद के तामीर को देखिए। ये लोगों के जो तेलुगु ड्रामे है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम है, हमारी टीम है, हमारी जमीयत है, हम सब इन लोगों को रिस्पॉन्ड कर लेंगे कानूनी तरीके से। इन लोगों की इंशाअल्लाह इन लोगों का पूरा हम जवाब देंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।